हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग समझेंगे और इस दूसरे भाग में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठ। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के साथ। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ दो समान किंतु विपरीत आवेश जिन्हें एक अल्प दूरी 2a से पृथक किया गया है मिलकर बनाते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। इसके अतिरिक्त वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है म्यू बराबर q गुणा 2a, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक होता है डेबाई, जो बराबर होता है 1/3 गुणा 10 की घात 29 कूलाम मीटर के। आइए अब समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र को हमने मूल बिंदु O पर रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है, यानी विभव जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है वह भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। यानी किसी द्विध्रुव के कारण विभव उसके दोनों आवेशों के कारण विभव का योग होगा। आइए मान लेते हैं कि हमें यहाँ बिंदु P पर विभव का मान प्राप्त करना है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार वह धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश के कारण विभव का योग होना चाहिए। मान लेते हैं कि बिंदु P की Q से दूरी R1 तथा ऋणात्मक Q से R2 तथा मूल बिंदु O से R है। इसके अतिरिक्त यह बिंदु P मूल बिंदु O से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेश धनात्मक Q के कारण विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1, जबकि ऋणात्मक Q के कारण विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऋणात्मक Q बटे R2। दोस्तों, अब अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी V बराबर V धनात्मक आवेश के कारण जमा V ऋणात्मक आवेश के कारण। अब V1 तथा V2 का मान रखने तथा इसे हल करने पर समीकरण आता है V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 घटा 1/R2। अब ज्यामिति द्वारा R1 की घात 2 बराबर होगा R की घात 2 जमा A की घात 2 घटा 2A R cos थीटा तथा R2 की घात 2 बराबर होगा R की घात 2 जमा A की घात 2 जमा 2A R cos थीटा। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर R1 के लिए देखें तो दाएं पक्ष से R की घात 2 कॉमन निकालने पर आता है R1 की घात 2 बराबर R की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R जमा A की घात 2 बटे R की घात 2। अब हम R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मान लेते हैं तथा केवल A बटे R के प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं। तो R1 की घात 2 आता है R की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R, जबकि ठीक इसी प्रकार R2 की घात 2 आता है R की घात 2 ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R। इसके अतिरिक्त इनका व्युत्क्रम आएगा 1/R1 बराबर होगा 1/R ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R की घात ऋणात्मक 1/2।
दोस्तों, जिसमें द्विपद समीकरण का उपयोग करके a बटे r के प्रथम कोटि पदों को सम्मिलित करके आता है 1 बटे r ब्रैकेट 1 जमा 2a cos थीटा बटे r। ठीक इसी प्रकार 1 बटे r2 बराबर होगा 1 बटे r ब्रैकेट 1 जमा 2a cos थीटा बटे r की घात ऋणात्मक 1 बटे 2। दोस्तों, इसमें भी द्विपद समीकरण का उपयोग करके और a बटे r के प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करके समीकरण आता है 1 बटे r ब्रैकेट 1 घटा 2a cos थीटा बटे r। अब जैसा कि हमने ज्ञात किया था कि बिंदु P पर कुल विभव होगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 घटा r1 घटा 1 बटे r2। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले दोनों समीकरणों से 1 बटे r1 तथा 1 बटे r2 का मान रखें और हल करें तो आएगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा बटे r की घात 2। और क्योंकि तो QA होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे म्यू या P द्वारा लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर समीकरण बनेगा V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r की घात 2। अब P cos थीटा होता है P डॉट r कैप, यानी विभव को लिख सकते हैं V बराबर P डॉट r कैप बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 2। दोस्तों, अब मान लीजिए कि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है, तो इस स्थिति में थीटा होगा 0 डिग्री, जिसकी वजह से P डॉट r कैप का मान आता है P, यानी विभव V होगा प्लस माइनस P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 2। इसके अतिरिक्त एक अन्य परिस्थिति जिसमें हम मान लेते हैं कि बिंदु P द्विध्रुव के विषुवत पर स्थित है, यानी यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री, जिसके कारण P डॉट r कैप का मान आएगा 0 और विभव V भी हो जाएगा 0। आइए अब समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, यानी आप इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लेकर आए तो प्रत्येक स्थिति में आपको समान कार्य ही करना पड़ेगा। ऐसे पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। अब जैसे यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण बनने वाले दो समविभव पृष्ठ V1 तथा V2 दर्शाए गए हैं। इन दोनों ही पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। इसके अतिरिक्त किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा होता है, जबकि दो भिन्न आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक रेखा एक समविभव पृष्ठ को दर्शाती है और दो समान आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इनके अलावा समविभव पृष्ठ के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। इसके अतिरिक्त दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करते, यानी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।